अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड इज एसेंशियल टू आवर डेली लाइफ। यानी जो साउंड है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। ये जो साउंड है इट्स वाइटल टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इसके लिए साउंड का होना ज़रूरी है, और साउंड ही है जिसकी वजह से हम वी कैन इंटरेक्ट विथ अदर पीपल। हम दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द साउंड। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत अहम रोल है। बट नॉइज़ इज़ नॉट, नॉइज़ का हमारी ज़िंदगी में रोल नहीं है, क्योंकि नॉइज़ जो है इट इज़ जनरली यूज्ड एज एन अनवांटेड साउंड। नॉइज़ क्या है? इट इज़ एन अनवांटेड साउंड, अनडिज़ायरेबल साउंड, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जिससे हमें हार्म होता है, हमें परेशानी होती है। वो साउंड यानी वो दैट साउंड विच प्रोड्यूसेस अनप्लीजेंट इफेक्ट्स, वो साउंड जो अनप्लीजेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती है, हमें परेशानी हो जाती है, बेआरामी हो जाती है, जो हमारे कानों तक पहुँचती है, दैट्स अनप्लीजेंट। उसका अनप्लीजेंट इफेक्ट मतलब क्या है? अनप्लीजेंट साउंड जो होता है दैट्स बिटवीन 2000 टू 5000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं इनका जो रेंज है बिटवीन 2000 टू 5000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये इट्स ए यूनिट ऑफ हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इट इज़ अ यूनिट ऑफ हर्ट्ज। ह्यूमन्स जो होते हैं इनमें जो नॉर्मल हियरिंग जो है, नॉर्मल हियरिंग साउंड्स जो है, नॉर्मल हियरिंग साउंड्स दैट आर बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज। अबो जो 20,000 हर्ट्ज जो साउंड्स होते हैं दे आर नोन एज अल्ट्रासाउंड्स, उनको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। साउंड उस वक्त उस टाइम अनवांटेड बनता है या बन जाता है, इट बिकम्स अनवांटेड, जब ये हमारे रोज़मर्रा कामों में, एक्टिविटीज़ में इंटरफियर करता है। जब हमें ये रोज़मर्रा कामों में हमारे जो इट इंटरफियर्स विथ नॉर्मल एक्टिविटीज़। जैसे हम जब नींद में होते हैं उस वक्त, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, हम क्लास में होते हैं, जब पढ़ाते हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं, ये डिस्टर्ब करता है। इट डिमिनिशेस वन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी जो है उसको ये डिमिनिश करता है, डिस्टर्ब करता है, तब उसको कहते हैं नॉइज़। यानी इट इज़ अनवांटेड। जब भी हम कोई ऑफिस में होता है, कोई स्कूल में होता है, जो अपने काम में लगे रहते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं व्हेन दे आर एट वर्क, उस वक्त जब नॉइज़ होता है उनको परेशानी होती है। ये जैसा कि आज हम महसूस करते हैं, आज हम हमारे रोज़े चल रहे हैं रमज़ान में, हम देखते हैं कि हमारे जो लाउड स्पीकर्स होते हैं इनकी वजह से, चाहे ठीक है इट्स ए रिलीजियस पर्सपेक्टिव, लेकिन तब भी हमें कितनी परेशानी, गैर ज़रूरी इनका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब घरों में बीमार भी लोग होते हैं, लोग टेंस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ये रात को इनका जो नींद का होना ज़रूरी है, यानी स्लीप जो है, नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से अगर नींद बराबर ना हो जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, डिजीज़ हो जाती है। नॉट ऑल नॉइज़ कैन बी कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। हर एक नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है। इफ़ इट डज़ नॉट हैपन रेगुलरली, बाई चांस कभी कभी अगर नॉइज़ हो तो ये चल सकता है, लेकिन रेगुलरली अगर हो जाए इट में बी टर्म्ड एज नॉइज़ सेंस। यानी कभी कभी हो जाता है नॉइज़ तो दैट्स कॉल्ड नॉइज़ सेंस। अगर इन्वायरमेंट में कंटिन्यू रहे ये नॉइज़ जो होता है, अनवांटेड साउंड जो होता है, इससे स्लीपनेस हो जाती है, कन्वर्सेशन में परेशानी होती है, और हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बन हो जाता है। साउंड जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साउंड ही है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स भी इसमें जो है कम्युनिकेशन साउंड की वजह से ही करते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं साउंड की वजह से ही। लो साउंड जब होता है इट इज़ प्लीजेंट एंड हार्मलेस। जो लो साउंड होता है वो हमारे लिए, सेहत के लिए ठीक होता है, उससे हमारे वो नुकसानदेह नहीं होता है, उससे हमें कोई हार्म या नुकसान नहीं हो जाता है। लेकिन लाउड अनप्लीजेंट साउंड या अनवांटेड साउंड, जो ज़ोर की आवाज़ होती है, शोर शराबा होता है, साउंड ऑफ एनी काइंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। जो वर्ड नॉइज़ है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नाजिया। नाजिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाजिया? फीलिंग ऑफ सिकनेस। यानी फीलिंग ऑफ सिकनेस है कि इंसान को लगता है कि वो बीमार है, उसकी तबीयत सही नहीं है। वो जो हमारा स्टमक होता है वो वोमिट करने लगता है, यानी विथ एन अर्ज टू वोमिट। जब ऐसी कोई आवाज़ होती है, ऐसी कोई साउंड होती है अनवांटेड साउंड,
जो हमारा स्टमक होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ड्राई वॉमिटिंग होती है कि हमारा स्टमक हमें ऐसा बता रहा है कि वी आर गोइंग टू वॉमिट, वो जो खुशक हमें लगता है, लेकिन वॉमिटिंग, लेकिन साउंड की वजह से ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। दैन नॉइज इज डिफरेंट अनवांटेड साउंड, साउंड विदाउट वैल्यू और डिसएग्रेबल साउंड, वो साउंड जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो इसको कहते हैं रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। वो साउंड यानी गलत साउंड होती है, ठीक साउंड होती नहीं है, और गलत जगह पर होती है और गलत टाइम पर होती है। यानी ये वो आवाज़ है, वो साउंड है जिसका कोई सही टाइम होता नहीं है, सही जगह होता नहीं है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, तो कोई काम कर रहा है, कोई किसी भी काम में लगा हुआ है, तो उस वक्त जब ये शोर शराबा होता है तो दैट इज़ रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो नॉइज़ पोल्यूशन इज अनवांटेड साउंड डिकम्पोज्ड इनटू द एनवायरनमेंट विद रिगार्ड टू दैट एडवर्स इफेक्ट इट में है। इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्या क्या। नॉइज़ पोल्यूशन में ऑल्सो भी डिफरेंट इन नंबर ऑफ वेज, इसके बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। एनी अनवांटेड साउंड, ये जो हमने कहा अकॉर्डिंग WHO साउंड लेवल्स लेस देन 70 डेसिबल आर नॉट डैमेजिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफाइन करता है कि जो भी साउंड 70 डेसिबल यानी उस लिमिट से 70 डेसिबल जो लिमिट है उस और नॉट डैमेजिंग, 70 डेसिबल तक वो हमारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट और कंसिस्टेंट एक्सपोजर। लेकिन एक्सपोजर यानी 70 डेसिबल का एक्सपोजर भी अगर ज़्यादा देर तक रहेगा, इस साउंड के साथ हम ज़्यादा देर तक एक्सपोज हो जाएंगे, तो मुमकिन है यह भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अदरवाइज 70 डेसिबल जो है साउंड ऑफ लेवल जो है 70 डेसिबल, इट इज़ नॉट डैमेजिंग, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और जो एक्सपोजर टू लाउड नॉइज़, जो आवाज़ तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, कैन आल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर। बहुत ज़्यादा देर तक नॉइज़ के साथ अगर हम रहेंगे या एक्सपोजर हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा शोर होता है, साउंड होती है, तो उनमें ये देखा गया है कि इट कॉज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर आपकी नींद पूरी ना हो जाए तो उसकी वजह से आप सवेरे उठते हैं, आपका जो काम होता है दिन का आप नहीं कर सकते हैं, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रेस भी हो जाता है, जिसको कहते हैं इंसोम्निया। यानी इंसोम्निया क्या है, इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी फिर इंसान सो नहीं सकता है, उसको आराम आता ही नहीं है। A persistent often excessive and disturbing level of noise considered as harmful factor in a given environment is called noise pollution. The sound intensity is measured in decibel. ये जो साउंड इंटेंसिटी है इसको हम dB यानी डेसिबल्स में मेजर करते हैं। इसका जो 10th पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट अंटिल बेल यूनिट जो है इसका, विच इज़ द 10th पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट बेल। बेल क्या है आपको पता है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जिसने बेल यानी ईजाद किया था। बेल जो होता है, जो बेल हम यूज़ करते हैं, तो उससे इसको यानी विच इज़ 10th पार्ट ऑफ द, यानी उस बेल का जो रिंग बजती है उसका ये 10th पार्ट है डेसिबल जिसको कहते हैं। 1 डेसिबल इज इक्वल टू द फैंटेस्ट साउंड ए ह्यूमन ईयर कैन हियर। फैंटेस्ट साउंड यानी जो फैंटेस्ट साउंड होती है, जो ह्यूमन ईयर जो हमारे कान सुन सकते हैं, फैंटेस्ट साउंड ह्यूमन जो सुन सकते हैं, दैट इज़ डेसिबल। एक डेसिबल इसके बराबर होता है जो बिल्कुल फैंटेस्ट साउंड जो होती है जो हम सुन सकते हैं। लेकिन जो साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल होता है, इट इज़ हार्मफुल टू आवर हियरिंग सिस्टम, सो इट कैन बी सेफली रिगार्ड एज पोल्यूटेंट। यानी 80 डेसिबल के बाद इस नॉइज़ को पोल्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ नहीं है, ये हमारे कानों तक पहुंच सकती है, अगर पहुंच भी गई तो इट विल डैमेज, ये हमारे कानों को डैमेज कर सकता है। लार्जेस्ट नॉइज़ a man can hear without much discomfort is thus about 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से नीचे, जैसे कि मैंने कहा 70 डेसिबल तक ये कंफर्टेबल है, ठीक है। 80 डेसिबल के बाद हमारे जो कान है माने इसका ज़रूरत चुका इंसान को गुब बोझन। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी हैज़ रिकमेंडेड परमिसिबल नॉइज़ लेवल्स फॉर डिफरेंट लोकेशन। यानी जो डिफरेंट लोकेशंस है उनके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में है उसने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में है नॉइज़ स्टैंडर्ड्स कम बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। उन्होंने लिखा है एरिया कोड, कैटेगरी और लिमिट्स क्या क्या है। यानी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उनका जो डे टाइम होता है, डे टाइम में उनका जो डेसिबल होता है 75 डेसिबल होता है, और नाइट में 70 होता है। अब नाइट में जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, नाइट को रुक जाती हैं,
तो उस वक्त नाइट में 70 डेसिबल रहता है। जो कमर्शियल एरियाज़ है, जिन्हें कमर्शियल हार्बर जो बिजनेस एरियाज़ होते हैं, वहाँ दिन में होता है 65 डेसिबल। अब रात को कितना होता है? रात को 55 रहता है। रेजिडेंस इन्हें ये लिमिट होना चाहिए, ये एक परमिसिबल लिमिट है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो डिज़ाइन किया है यही होना चाहिए। और रेजिडेंशियल एरियाज में 55 डे टाइम में और 45 नाइट में। इसी साइलेंट जोन्स जहाँ बिल्कुल खामोशी रहती है, वहाँ डे टाइम में 50 डेसिबल्स होता है रहना चाहिए, और नाइट में 40 डेसिबल रहना चाहिए। इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।